हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जहीराबाद नमाज के लिए जाने वाले नौजवान के कत्ल का मुअम्मा हल, काले जादू के शुबे में कत्ल का इंकशाफ। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद में सनसनी पैदा करने वाले कत्ल के मुअम्मे को पुलिस ने हल कर लिया है। काला जादू यानी भानामद्दी करने के शुबे में मोहम्मद ताजुद्दीन नामी शख्स का कत्ल करने वाले 3 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। गिरफ्तार होने वालों में मोहम्मद हसन कुरैशी, शेख मुकर्रम और अकबर शामिल है। DSP साइदा नाइक ने मीडिया को बताया कि चंद दिन पहले तीनों मुलजिमीन को शुबा हुआ है कि मोहम्मद ताजुद्दीन काला जादू कर रहा है। उन्होंने कई मरतबा इसे वार्निंग भी दी। बताया गया है कि मकतूल के रवैये में तब्दीली नहीं आई, जिस पर उन्होंने कत्ल का फैसला किया। इतवार के दिन ताजुद्दीन जामा मस्जिद नमाज के लिए जा रहा था कि मनसूबाबंद तरीके से मुलजिमीन इसे एक मुकाम पर ले गए और उन्होंने जेर तामीर इमारत के पास इसे जदोकोब किया और इसके बाद रस्सी से गिराकर गला घोटने के बाद तेजधार हथियार से इसका गला भी काट दिया गया। 20 रुपए का सिक्का 50 लाख में खरीदने का झांसा। हैदराबाद के पुराने शहर के बुजुर्ग शहरी को ऑनलाइन धोखा। हैदराबाद पुराने शहर के दारुशिफा के रहने वाले 68 साल बुजुर्ग शहरी एक साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। ये वाकया एक नकली यूट्यूब इश्तिहार देखने के बाद पेश आया, जिसमें दावा किया गया था कि एक 20 रुपए का सिक्का 50 लाख रुपए में खरीदा जाएगा। इस लालच में आकर मुतासरा शख्स ने वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता किया, जहाँ एक शख्स ने खुद को राजज्ञानी के नाम से तारुफ करवाया। धोखेबाज ने सिक्का खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करते हुए पहले फाइल बनाने के बहाने 1500 रुपए मांगे। इसके बाद मुख्तलिफ बहानों से कई अदायगियां करवाता रहा। मुतासरा शहरी इस फर्जी अमल पर भरोसा करता रहा और बिलाखिर इसने मजबूरी तौर पर 1,46,100 रुपए खो दिए। बादशाह धोखेबाज ने मजीद 1 लाख रुपए का मुतालबा किया, जिस पर मुतासरा को एहसास हुआ कि वो एक संगीन साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका है। पुलिस की जानिब से अवाम उन्नास को खबरदार किया जाता है कि वो ऑनलाइन फ्रॉड से होशियार रहें, खासतौर पर इन स्कीमों से जो रोजमर्रा अशिया जैसे सिक्कों के बदले गैर मामूली मुनाफे का दावा करती हैं। कभी भी किसी अजनबी को बगैर तस्दीक के रकम मुंतकिल ना करें और सोशल मीडिया या वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाली गैर मामूली पेशगियों से होशियार रहें। साइबर मुजरिम जाली शनाख्त और जज्बाती हरबे इस्तेमाल करके एतमाद हासिल करते हैं। बाखबर रहिए और खुद को डिजिटल फ्रॉड से महफूज रखिए। तमाम पैगामात, कॉल रिकॉर्ड्स और लेन देन के सबूत महफूज रखें। साइबर फ्रॉड का शिकार होने की सूरत में फौरी तौर पर 1930 पर कॉल करें। साबिक रुकन असम्बली आमिर शकील को अदालत से लगा धक्का। रियासत तेलंगाना बोधन के साबिक MLA आमिर शकील को हाईकोर्ट से धक्का लगा। उन्होंने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे को मनसूख करने की ख्वाहिश करते हुए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। शकील के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने शकील के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। ताहम पब्लिक प्रोसिक्यूटर पिल्ले नागेश्वर राव ने अदालत में कहा कि इस केस में चार्जशीट दाखिल करना बाकी है। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद हाईकोर्ट ने शकील की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाज़ेह है कि प्रजा भवन के सामने बैरिकेड्स को टक्कर देने के मामले में आमिर शकील के बेटे साहिल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बादादा साहिल को मुकदमे से बचाने की कोशिश करने पर शकील के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। शहर में आ सकता है इलेक्शन का मौसम, 3 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब का इम्कान। हैदराबाद में 3 हल्के असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं। हल्के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के साथ मजीद 2 हल्कों में इंतखाबात की सूरत हाल पैदा होने लगी है। हल्के असम्बली जुबली हिल्स के रुकन मागंटी गोपीनाथ की मौत के बाद इस सीट पर इंतखाबात की तैयारियों के दौरान गोशा में रुकन असम्बली राजा सिंह की पार्टी से मुस्तफ़ी होने के बाद इस सीट के भी मखलूआ होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। इन 2 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात की क़यास आराइयों के दौरान अब हल्के खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंदर के भी असम्बली की रुकनीत से मुस्तफ़ी होकर ज़िमनी इंतखाबात की राह हमवार करने की इत्तलात हैं। के मुताबिक रुकन असम्बली नागेंदर के आम इंतखाबात में बिहार से इन्हिराफ करके कांग्रेस टिकट पर सिकंदराबाद हल्के पार्लियामेंट से मुकाबले के सबब इन्हें ये अंदेशा है कि अदालत में जेर दौरान मुकदमे में इन्हें शिकस्त हो सकती है। इसीलिए वो खुद मुस्तफ़ी होकर दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हल्का जुबली हिल्स की मखलूआ सीट पर ज़िमनी इंतखाबात के एलामिया की अभी कोई आशा नहीं है और बीजेपी राजा सिंह के इन्हिराफ पर सख्त कार्रवाई करके गोशा महल ज़िमनी इंतखाबात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। अब रुकन असम्बली खैरताबाद सियासी मुस्तक़बिल को महफूज बनाने की हिकमत अमली में मुस्तफ़ी होकर हल्के खैरताबाद में भी ज़िमनी इंतखाबात की राह हमवार कर रहे हैं। शहर में पानी की किल्लत, टैंकर्स की तलब में इजाफा। शहर हैदराबाद में पीने के पानी की किल्लत का आगाज हो चुका है। शहर में पीने के पानी के लिए टैंकर्स की तलब में इजाफे को देखते हुए कहा जा रहा है कि मानसून के कमजोर पड़ने के नतीजे में शहर के बेशतर इलाकों में पीने के पानी की किल्लत के अलावा दीगर इस्तेमाल के लिए भी पानी की किल्लत रिकॉर्ड की जाने लगी है। शहर हैदराबाद में पानी की किल्लत और बोरवेल खुश्क होने की शिकायत के साथ पानी के टैंकर्स की तलब में 36% का इजाफा हुआ। महकमा आबरासानी से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक जारी महीने के अवाइल से अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक टैंकर्स की तलब में तेजी से इजाफा होने लगा है, क्योंकि बेशतर इलाकों में बोरवेल नाकारा होने लगे हैं, जिसकी वजह से मकीनों ने महकमा आबरासानी से टैंकर तलब करने शुरू कर दिए हैं। साल गुज़िश्ता के मुकाबले में इस साल माह जुलाई के दौरान जो टैंकर्स बुक किए गए हैं, इसका जायजा लेने पर इस बात की तौसीक़ होती है कि साल गुज़िश्ता 14 जुलाई 2024 को 63,724 टैंकर्स बुक किए गए थे, जबकि जारी साल 14 जुलाई को 86,520 टैंकर्स बुक किए गए हैं, जो कि साल गुज़िश्ता के मुकाबले 36% इजाफा है।
तरकारियों की कीमत में 10% का इजाफा। रियासत में मुनासिब बारिश न होने की वजह से तरकारियों की पैदावार घट गई है, जिसकी वजह से कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल तरकारियों की कीमत में 10% इजाफा हुआ है। तेलंगाना में हर साल 12.94 लाख एकड़ अराजी पर तरकारी और फलों की काश्त होती है। 60% काश्त मानसून से कबल अप्रैल में शुरू होती है। जून तक फसलें दस्तयाब होती हैं, जिससे तरकारी की कीमतें कंट्रोल में रहती हैं। जुलाई तक कीमतें मज़ीद कम होती हैं। अगरचे कि इस मरतबा तरकारियों की पैदावार हौसला अफजाई के साथ शुरू हुई, लेकिन जून में तवक्को के मुताबिक बारिश न होने से इसका पैदावार पर असर पड़ा है। टमाटर के साथ साथ भेंडी, काकड़ा, कद्दू, डोंडा, तुरई की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे पैदावार में कमी वाक़ई हुई है। हर साल मानसून में तकरीबन 6 लाख एकड़ अराजी के रकबे पर तरकारियों की काश्त होती थी। इस मौसम में सिर्फ 4.2 लाख एकड़ रकबे पर काश्त हुई है। अजला, संगारेड्डी, विकाराबाद, सिद्दीपेट और यादाद्री में फसलों की काश्त में 30% की कमी आई है। डिमांड के मुताबिक मार्केट में तरकारियां दस्तयाब न होने की वजह से जून से ही कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। जारी महीने मजीद इजाफा होने के इम्कान हैं। रियासत में तरकारियों की काश्त कम होने की वजह से ताजिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों से तरकारियों की दरामद कर रहे हैं। तलब और सरबराही में पाए जाने वाले फ़र्क का भरपूर फायदा उठाते हुए ताजिरों ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। रईतू बाजारों में भी गुज़िश्ता एक महीने के दौरान तरकारियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। बिरिस फल्ली की कीमत 14 जून को 55 रुपये किलो थी, जो अब बढ़कर 90 रुपये हो गई है। हरी मिर्च 45 रुपये से बढ़कर 60 रुपये हो गई। शिमला मिर्च 55 रुपये से बढ़कर 80 रुपये हो गई। भेंडी 35 रुपये से बढ़कर 45 रुपये हो गई है। महबूबनगर में 2 तेंदुओं की मौजूदगी से सनसनी। तेलंगाना के महबूबनगर में 2 तेंदुओं की बस्तियों के करीब आमद से अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई। पहले एक तेंदुआ दिखाई दिया था, अब 2 नजर आने पर हुक्काम ने पिंजरे, सीसी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी का अमल शुरू कर दिया है। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस और महकमा जंगलात ने इस मुकाम का जायजा लिया, जहाँ तेंदुए नजर आए, तहम जंगली जानवरों की ताज़ा सरगर्मी की इत्तला नहीं मिली। बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के असरात, शहर के अवाम में भी बेचैनी। बिहार असम्बली इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तनखी और फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट से नामों को हज़फ करने के इकदाम को देखते हुए हैदराबाद के अवाम में भी तशवीश पाई जाने लगी है और वो अपने वोटर शनाख्ती कार्ड्स में मौजूद गलतियों को दुरुस्त करवाने के लिए JHMC का चक्कर काट रहे हैं। इलाहाबादी दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मकीन अपने सदाकतनामा पैदाइश और अपने मरहूमिन के सदाकतनामा अमवात को भी दुरुस्त करवाने लगे हैं, क्योंकि बिहार इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से मुतल्लिक़ खबरें मुल्क के कई इलाकों के अवाम में तशवीश की लहर पैदा कर चुकी है। अपने वोटर शनाख्ती कार्ड्स में तस्हीह करवाने वालों से दरियाफ्त करने पर वो ये कह रहे हैं कि एन इलेक्शन से पहले किसी भी तरह की गलतियों को दुरुस्त करवाने की कोशिश में तकालीफ से महफूज रहने वो इस अमल को जल्द मुकम्मल करवाने की कोशिश में हैं। इलाहाबादी बाज़ शहरियों में ये एहसास पाया जा रहा है कि हुकूमत हिंद इलेक्शन कमीशन के जरिए बिलवास्ता NRC का आगाज़ कर चुकी है और शहरियों के हुकूक को सलब करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, इसलिए वो दस्तावेज़ात को दुरुस्त करवा रहे हैं। मीसेवा के निगरान और मुलाजिम का कहना है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अचानक दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी के लिए दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों में इजाफा हुआ है और जिन लोगों के आधार कार्ड में गलतियां हैं वो भी आधार कार्ड की गलतियों को दुरुस्त करवाने के लिए दरख्वास्त दाखिल करने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन से बिहार में वोटर लिस्ट में मौजूद खामियों को दूर करने के इक़दाम के दौरान जो दस्तावेज़ात तलब किए जा रहे हैं, इन दस्तावेज़ात को इकट्ठा करने में भी कई लोग मसरूफ हो चुके हैं और इनमें यह खौफ पैदा होने लगा है कि जब कभी तेलंगाना में इलेक्शन होंगे, इससे पहले वोटर लिस्ट की तनक़ी और दुरुस्तगी के नाम पर ऐसी कार्रवाई तेलंगाना में भी मुमकिन है। इसीलिए दरकार दस्तावेज़ात तैयार रखने में कोई खबाहत नहीं है। शहरियों में इन अंदेशों को दूर करने, इनमें फौरी शऊर बेदारी मुहिम का आगाज़ ज़रूरी है ताकि अवाम को खौफज़दा होने से महफूज रखा जा सके। 5 से 7 साल के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक तफसीलात फौरी अपडेट करें। मरकजी हुकूमत की वालिदैन को हिदायत। मरकजी हुकूमत ने वालिदैन को हिदायत दी है कि वो अपने 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक तफसीलात यानी फिंगरप्रिंट्स और आयरिस स्कैन को फौरी तौर पर अपडेट करवाएं। अगर बच्चे 7 साल के हो चुके हैं तो अपडेट के लिए 100 रुपये फीस अदा करनी होगी। बसूरत दिगर आधार कार्ड गैर फाल होने का इम्कान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT वजारत के मुताबिक 5 साल से कम उम्र बच्चों के आधार कार्ड में सिर्फ नाम, तारीख पैदाइश और पता दर्ज होता है, क्योंकि इस उम्र में बायोमेट्रिक्स मुकम्मल तौर पर तरक्की नहीं पाते। लेकिन 5 साल के बाद पहली मरतबा फिंगरप्रिंट्स और आयरिस स्कैन लेना लाजमी होता है, जिसे फर्स्ट मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट यानी MBU कहा जाता है और ये बिल्कुल मुफ्त है। 7 साल से ऊपर की उम्र में अगर बायोमेट्रिक अपडेट ना करवाया जाए तो UIDAI के मुताबिक आधार कार्ड गैर फाल हो सकता है। इसीलिए अब वालिदैन को याद दहानी के तौर पर SMS भी भेजे जा रहे हैं। हुकूमत ने कहा है कि स्कूल दाखिलों, एग्जाम्स में रजिस्ट्रेशन समेत मुख्तलिफ सरकारी खिदमात के लिए आधार ज़रूरी हो चुका है, इसलिए किसी किस्म की दुश्वारी से बचने के लिए वालिदैन वक्त पर आधार तफसीलात अपडेट करवा लें। जूनियर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए आधार कैंप्स। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड UIDAI के अहदेदारों ने सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कृष्णा आदित्य IAS से मुलाकात की और रियासत के तमाम इंटरमीडिएट कॉलेजेस में तलबा के लिए लाजमी तौर पर बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आधार कैंप्स के इनेकाद का जायजा लिया। 15 से 17 साल उम्र के तलबा के लिए आधार बायोमेट्रिक को लाजमी करार दिया गया है। कौमी सतह के एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट, JEE, कट और दीगर मुसाबिकती एग्जाम्स में शिरकत के लिए आधार लाजमी दस्तावेज है, जिसके लिए इसे बर वक्त अपडेट करना जरूरी रहेगा। पोस्टल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स रीजन के तहत
तहत 138 पोस्ट ऑफिस आधार सेवा केंद्र खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ने UIDAI के इश्तराक से आवाम की सहूलत के लिए पोस्ट ऑफिसों के हुदूद में आधार सेवा केंद्र कायम किए हैं। नए आधार के लिए एनरोलमेंट के अलावा बायोमेट्रिक सहूलतें दस्तियाब है। हेडक्वार्टर्स रीजन में ताहाल 8.5 लाख आधार से मरबूत उमूर की 2019 से तकमील की गई। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कृष्ण आदित्य ने पोस्टल डिपार्टमेंट की खिदमत को सराहा और जूनियर कॉलेजेस में आधार कैंप्स के इनेकाद के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि तमाम कॉलेजेस को इस सिलसिले में हिदायत जारी की जाएंगी। पोस्टल डिपार्टमेंट की जानिब से मरहलेवार तौर पर जूनियर कॉलेजेस में आधार कैंप्स मुनक्किद किए जाएंगे। तमाम सरकारी इमदादी और प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, स्टाफ और तलबा से अपील की गई है कि वो अपने मुतल्लिका कॉलेजेस में इस सहूलत से इस्तेफादा करें। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे दावे कर रहे हैं, जगदीश रेड्डी ने कहा। बीआरएस के सीनियर रहनुमा और सूर्यापेट MLA जगदीश रेड्डी ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया और इनके पास फख्र से बताने जैसा कुछ भी नहीं है। मंगल को तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी लीडरान के साथ मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी सिर्फ ख्याली कारनामे गिनवा रहे हैं और इनकी बातों में कोई हकीकत नहीं है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी आए दिन अपनी हदें पार करके झूठे बयान दे रहे हैं और गैर शाइस्ता जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम किया कि रेवंत रेड्डी ये झूठ फैला रहे हैं कि केसीआर हुकूमत के दौरान राशन कार्ड्स जारी नहीं किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बीआरएस हुकूमत के दौरान 6,47,479 नए राशन कार्ड्स जारी किए गए थे। उन्होंने तंज़िया सवाल किया, जब हमने लाखों राशन कार्ड्स जारी किए तो रेवंत रेड्डी कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं किया गया। नलगुंडा में ज़रूरी तरक्की को उजागर करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने नलगुंडा को धान की पैदावार में मुल्क का नंबर 1 जिला बनाया। पैदावार को 3 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 40 लाख मेट्रिक टन तक ले जाया गया। यादाद्री पावर प्लांट, 3 मेडिकल कॉलेज और यादाद्री मंदिर की तरक्की सब कुछ केसीआर हुकूमत के दौर में हुई। उन्होंने सवाल किया, रेवंत रेड्डी ने बतौर वज़ीर आला एक भी बड़ा मंसूबा शुरू किया है क्या? जगदीश रेड्डी ने कहा कि फिलहाल वो मुत्तहदा नलगुंडा जिले से बीआरएस के अकेले MLA हैं, लेकिन अगर आज इंतखाबात होते हैं तो बीआरएस 12 में से 12 सीटें जीतेगी। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं होने दूंगा। फिल्म अदाकार धीरज कुमार चल बसे। 70 और 80 के दहक के मशहूर अदाकार और टेलीविजन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर धीरज कुमार का अंधेरी में वाक़ कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में देहांत हो गया। वो 79 साल के थे। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ फिल्म रातों का राजा से किया था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने विलन का किरदार अदा किया था। उनका टेलीविजन सीरियल कहाँ गए वो लोग भी बहुत मकबूल हुआ था। मनोज कुमार के साथ उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी और उन्होंने उनकी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में काम किया था। इसके अलावा उनकी एक मशहूर फिल्म स्वामी भी की थी, जिसका एक गाना बहुत मशहूर था, आए ना बालम क्या करूं सजनी। देवानंद की फिल्म हीरा पन्ना में उन्होंने विलन का किरदार अदा किया था। इसके अलावा शिरडी के साईं बाबा भी उनकी मशहूर फिल्म थी। उनके देहांत पर बॉलीवुड शोक में डूब गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लगा झटका। वाहिद गैर मुस्लिम काउंसलर अरुणा उपाध्याय ने MIM से दिया इस्तीफा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की मध्य प्रदेश में वाहिद हिंदू खातून काउंसलर अरुणा उपाध्याय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हैदराबाद में वाक़ AIMIM के मरकजी दफ्तर को 14 जुलाई को लिखे गए खत में उन्होंने कहा कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर कोर कमेटी और पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे रही हैं। अरुणा उपाध्याय ने सहाफ़ियों को बताया कि वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रही हैं, लेकिन खरगोन म्युनिसिपल काउंसिल के आज़ाद काउंसलर के तौर पर काम जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि तब्दीली मजहब और मुसलसल हिरासा किए जाने के इल्जामात की वजह से इस्तीफा दिया है। अरुणा के शौहर और कुछ दूसरे लोगों ने मुबैना तौर पर इस पर लोगों को इस्लाम कबूल करने का इल्जाम लगाया था। गौरतलब है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से काउंसलर AIMIM की खातून लीडर अरुणा उपाध्याय खानदानी झगड़े की वजह से परेशान थी। पार्टी की रुकनियत को इस तरह छोड़ने की वजह से वो एक बार फिर सुर्खियों में हैं। खत में अरुणा ने लिखा कि मैं अरुणा उपाध्याय, वार्ड नंबर 2 काउंसलर, म्युनिसिपालिटी खरगोन ने आपकी पार्टी MIM के टिकट पर इलेक्शन लड़ी और जीती। मैं अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से कोर कमेटी और पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे रही हूँ और मैं आज़ादाना तौर पर काउंसलर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां अदा करती रहूंगी, इसलिए मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए। आपको बता दें कि साल 2022 के बल्दियाती इंतखाबात में वो उन 4 उम्मीदवारों में से एक थी जो असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली पार्टी के टिकट पर जीती थी। उपाध्याय की जीत ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली थी, क्योंकि वो वार्ड 2 से जीती थी, जिसमें 70% मुस्लिम आबादी थी। मुस्लिम अक्सरियती सीट होने के बावजूद MIM ने हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतारा और कामयाब भी बनाया, लेकिन अब उन्होंने AIMIM का साथ छोड़ दिया है। शुभांशु शुक्ला की खला से कामयाब वापसी, हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा, लखनऊ में जश्न। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन यानी ISS में 18 दिन के साइंसी मिशन के बाद हिंदुस्तानी खलानूर शुभांशु शुक्ला की ज़मीन पर महफूज वापसी हो गई है। इनकी वापसी की खबर से इनके आबाई शहर लखनऊ में खुशी की लहर दौड़ गई, जहाँ इनके वालिद शब्बू दयाल शुक्ला और ख़ानदान के दिगर अफराद मुसलसल पूजा पाठ और दुआ में मसरूफ़ थे। शुभांशु की वापसी मंगल के रोज़ अमल में आई। वापसी से पहले इनके अहल खाना ने खुसूसी पूजा करके दुआएं की कि शुभांशु बगैर किसी मुश्किल के ज़मीन पर वापस लौट आएँ। लखनऊ के त्रिवेणी
त्रिवेणी नगर इलाके में वाक़ इनके आबाई मकान को रोशनियों से सजाया गया है। घर के बाहर इनके उर्फी नाम शख्स के पोस्टर लगाए गए हैं और इनके इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां उरूज पर है। शुभांशु स्पेस एक्स के ड्रैगन ग्रेस स्पेस क्राफ्ट से वापस आए हैं, जो पीर की शाम 4:45 पर बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से अलहदा हुआ था। इनके साथ मिशन कमांडर पेगी विटसन, पोलैंड के खला नूर स्लावजू ओजांसी, वेसिन्युस्की और हंगरी के डेबूर कापू भी शामिल थे। ये सभी एक्सक्यूम 4 तिजारती मिशन का हिस्सा थे। शुभांशु शुक्ला ने 1984 में राकेश शर्मा के बाद खला का सफर करने वाले दूसरे हिंदुस्तानी की हैसियत से तारीख रकम की है, जो बैनुल-अक़वामी खलाई तहक़ीक़ में हिंदुस्तान की बढ़ती हुई मौजूदगी की अलामत है। आसाम में मुस्लिम अखिलत के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई का जमीयतुल उलमा हिंद के वफ्द ने लिया जायजा। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर आज एक आला सतही वफ्द ने रियासत आसाम के ज़िले गोलपाड़ा का दौरा किया, जहां हाल ही में आशुदबी और हिस्लियाबेल के इलाकों में हुकूमत आसाम की जानिब से इन्हिदामी कार्रवाई के तहत 3973 मकानात को मिसमार किया गया है। इन इलाकों के बेशतर मुतासरीन बंगाली नजात मुसलमान हैं। वाज़ेह हो कि जमीयतुल उलमा आसाम ने बेघर हुए अफराद के लिए सरदस्त खैमों का इंतजाम किया है। ये वफ्द जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की क़यादत में मुतासरा मुकामात पर पहुंचा, मुतासरीन से मुलाकात की और उनके हालात का जायजा लिया। मुतासरा अफराद की हालत देखकर वफ्द को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उनकी हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वफ्द ने ज़िले मजिस्ट्रेट के तवस्सुत से वज़ीर आला आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम एक अर्जदाश्त पेश की है, जिसमें इन्हिदामी कार्रवाई को गैर इंसानी, गैर आइनी और मजहबी तासुब पर मुबन्नी करार दिया गया। अर्जदाश्त में कहा गया है कि ये इन्हिदामी कार्रवाइयाँ सिर्फ उन इलाकों में की गई हैं जहाँ बिलखुसूस बंगाली मुसलमान आबाद थे, जबकि इन्हीं ज़मीनों पर दिगर बरादरियों के मकीनों को नहीं छेड़ा गया, जो कि इम्तियाजी सुलूक और मजहबी बुनियाद पर जानिबदारी की वाज़ेह मिसाल है। अर्जदाश्त में मजीद कहा गया है कि मुतासरा अफराद गुज़िश्ता 70 से 80 सालों से इन ज़मीनों पर रिहाइश पजीर हैं। इनकी अक्सरियत ब्रह्मपुत्रा नदी की तबाहकारियों से बेघर होने वालों की है और वो सभी बाकायदा भारतीय शहरी हैं। इनको बेदखल करना इंसाफ और इंसानी इक़दार के मनाफी है। बाज़ इलाकों में तो इन्हिदाम की कार्रवाई सनती या निजी मफादात की खातिर अंजाम दी गई और मुतासरीन को पेशगी इत्तला देना तक ज़रूरी नहीं समझा गया, जो कि कानूनी तकाज़ों और सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी है। जमीयतुल उलमा आसाम के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल और जनरल सेक्रेटरी हाफिज बशीर अहमद कासमी की जानिब से पेश की गई इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले गोलपाड़ा, धोबड़ी और नलबारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 8115 खानदान मुतासर हुए हैं, जिसके नतीजे में 32,530 से ज़्यादा अफराद, जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, बेघर हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 से जुलाई 2025 तक जारी इन्हिदामी कार्रवाइयों में अब तक 21 मसाजिद, 44 मकतब और मदारिस और 9 ईदगाहें भी मिसमार की जा चुकी हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से उन मुतासर अफराद के लिए पनाहगाहों और खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। ताहम ये इंतजामात नाकाफी हैं, अभी मज़ीद इंतजाम की सख्त ज़रूरत है। स्पेन में शदीद गर्मी की लहर, 1180 अफराद हलाक। स्पेन शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान हीट वेव की वजह से 1180 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ये शरह गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है, जब गर्मी से 114 हलाकतें रिकॉर्ड की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में ज़्यादातर अफराद की उम्र 65 साल से ज़ायद थी और मुतासरीन में ख़वातीन की तादाद नुमाया रही। वज़ारत माहौलियात ने सूरत हाल को तारीख़ी हिद्दत करार देते हुए कहा कि मुल्क में गर्मी की वजह से अमवात की गैर मामूली शरह रिकॉर्ड की जा रही है। एदाद शुमार के मुताबिक 16 मई से 13 जुलाई के दौरान 76 बार रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि गुज़िश्ता बरस इस अरसे में कोई अलर्ट नहीं दिया गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।